यह जीव अनादिकाल से इस संसार में है। ना ही किसी ने इसे बनाया है, ना ही कोई इसे चलाने वाला है, और ना ही कोई इसे मिटा या मार सकता है। अनादिकाल से इस संसार चक्र में घूमते हुए इस जीव ने अनंत काल निगोद में व्यतीत किए। वहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के दुखों को भोगा। वहाँ से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि में उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार उस स्थावर पर्याय से निकलकर त्रस पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। उस त्रस पर्याय में भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीवों में अनंतों बार उत्पन्न हुआ और मरण को प्राप्त हुआ। असंगी पंचेंद्रिय जीव बना तो मन के बिना बहुत दुख उठाए, और कभी संगी पंचेंद्रिय भी बना तो वह दूसरों को बहुत दुख दिए। किस प्रकार दुख दिए? तो उन्होंने कहा, सिंह आदि क्रूर पशु बनकर दूसरों को मारा और उन्हें खाया। अब बतलाते हैं कि स्वयं को कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़े। तो पशु गति के जो दुख हैं वे बहुत ही भयानक हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो दुख हैं वे किसी से कहे नहीं जा सकते। आइए देखते छंद नंबर 7। त्रियंच गति में पशुओं के और भी दुख। कबहु आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख पियास, भार बहन हिम आपत त्रास। कबहु आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन। यह जीव त्रियंच गति में कबहु कभी स्वयं बलहीन कमजोर हुआ। स्वयं यह जीव कभी बहुत कमजोर हुआ, और जब कमजोर हुआ तो अति दीन असमर्थ होने से सबल निकरि अपने से बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया। जब स्वयं कमजोर, स्वयं ताकतवर हुआ तो दूसरों को मारकर खाया, और जब स्वयं कमजोर हुआ तो दूसरों के द्वारा मारकर खाया गया। त्रियंचों में बड़ी विचित्रता है। वे एक दूसरे को ही, एक माँ ही अपने शिशु को मारकर और भक्ष लेती है। सर्पणी के विषय में आता है कि वह सर्पणी जैसे ही अपने अंडे देती है और वह उसी समय उनको खाना शुरू कर देती है। और क्या दुख हैं? छेदन, भेदन, भूख, प्यास, भार वहन अर्थात बोझा ढोना, हिम अर्थात सर्दी, आतप मतलब गर्मी, इनके त्रास अर्थात दुख सहन किए। जब कभी यह जीव स्वयं निर्बल हुआ तो बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया और बहुत दुख हुआ। जीवन भर छेदा जाना। आप देखते हैं पशुओं को, कभी अपने मोबाइल पर आप क्यूरलिटी देखें, एनिमल क्यूरलिटी, तब आपको पता चले कि कैसे कैसे जीवों पर अत्याचार संसार में हो रहे हैं। उन जीवों पर वे अत्याचार, वे कष्ट बहुत ही दयनीय हैं। और छेदा जाना, किस प्रकार से उनको छेदन किया जाता है।
इसके बाद कहते हैं भेदन, भेदा जाना, टुकड़े टुकड़े किया जाना, अनेक प्रकार से कष्ट को देना। भूख, त्रियंच हैं, अब किसी से कह नहीं सकते, मानो मालिक के अधीन हैं और मालिक कहीं चला गया तो कौन देगा। अरे असंख्यात असंख्यात त्रियंच जंगलों में जन्म लेते हैं, खाने का कोई ठिकाना नहीं। गर्मियों का मौसम है, सारा जंगल सूख गया, अब खाने का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में वह अपने जीवन का निर्वाह कैसे करें। फिर कहते हैं प्यास, ऐसी गर्मी, तीव्र गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में भी उनको धूप सहन करना, इन्वायरमेंट की गर्मी सहन करना, और उस पर भी पानी का नहीं मिलना। नदियाँ, तालाब सब सूख जाते हैं, उस समय कभी कभी तो यूँ अकाल पड़ता है कि दूर दूर तक पीने को कोई पानी नहीं। सुनते हैं अजमेर में एक बार अकाल पड़ा, और जब भीषण अकाल पड़ा, पानी कम हो गया, तो लोगों ने अपने पशुओं को छोड़ दिया, आवारा छोड़ दिया। अब ये क्या करें, वे सब अपनी मौत के लिए इंतजार करें कि मौत कब आएगी। ऐसा पशु जीवन होता है। भार वहन अर्थात बोझा ढोना, हम देखते हैं कैसे बोझा पशुओं पर लाद दिया जाता है। बैलगाड़ी हो, हाथी हो, घोड़ा गाड़ी हो, टांगा हो, कितनी ही प्रकार से उन पर बोझा लादा जाता है। और हिम, अभी वर्तमान में सर्दी के दिन हैं और कितनी सर्दी से जीव तड़प रहे हैं, परेशान हैं। इन जीवों पर करुणा के भाव से इन पर उपकार का भाव करना चाहिए। आतप अर्थात गर्मी, जिस गर्मी में हम और आप धूप में निकल नहीं सकते, उस गर्मी में भी अपना पूरा समय यूं ही छाँव के अभाव में, अब वर्तमान में पेड़ों का अभाव होता जा रहा है और वे जीव सड़कों पर यूं पड़े हुए हैं। इन सबके दुखों को यह त्रियंच जीव इन अपने जीवन काल में यहाँ भोगता है, और हम और आपने भी जब जब त्रियंच बने तब इनको भोगा। अब पुनः ना भोगना पड़े, ऐसी प्रतिसमय भावना भानी चाहिए। अब कहते हैं त्रियंच गति में दुखों की अधिकता और नरक गति प्राप्ति का कारण। बधवंदन आदिक दुख घनी, कोटि जीव ते जात न भनी। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। बध, बंधन, आदिक दुख घनी, बांधा जाना, डंडे आदि से पीटा जाना और जान से मार दिया जाना। इन आदिक दुख घने, इनकी दुख बहुत घनी मतलब बहुत दुख हैं। मारा जाना, बांधा जाना इत्यादि घने अर्थात बहुत दुख सहन किए। जो कितने हैं, कोटि जीवते जात ना भनी, कोटि अर्थात करोड़ों, जीवते जिह्वाओं से भी, जात ना भनी अर्थात कहे ना मतलब नहीं, जात मतलब जा सकते, करोड़ों जिह्वाओं से भी कहे नहीं जा सकते। और क्या हुआ, इसीलिए अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। इसीलिए अत्यंत खोटे संक्लेशित परिणामों के साथ यहाँ से मरण किया, और मरण करके घोर अर्थात भयानक, शुभ्र सागर अर्थात नरक रूपी समुद्र में जा परो अर्थात
वहाँ जाकर उत्पन्न हुआ, वहाँ गिर गया। जब ऐसे बंधन आदि दुख हैं, जहाँ मारा जाना, पीटा जाना, कष्ट ही कष्ट है, वहाँ संक्लेशता बढ़ती चली जाती, आर्त रौद्र परिणाम, खोटे परिणाम बढ़ते चले जाते, और इन आर्त परिणामों के कारण मरण करके घोर नरक में उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक कोई पशु है और वह अच्छी तरह बंधा हुआ है। अब रात्रि में उस गौशाला में या उस स्थान पर आग लग गई। अब वो पशु चाहता है कि मेरे प्राण बच जाएं, और प्राण बचने के लिए बहुत तड़फ रहा है, बहुत भागता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन कोई उपाय नहीं बनता। अब बताइए वो कैसे मरेगा? वो नियम से संक्लेश परिणामों के साथ देह छोड़ेगा। संक्लेश परिणामों के साथ छोड़ने से नरक आयु में चला जाएगा, नरक गति में चला जाएगा, नरक आयु का बंद वह करेगा। ऐसे वह जीव मरण करके और नरक में चला गया। अब पंडित जी साहब अच्छी तरह नरक के दुखों को बतलाएंगे। नरक के दुखों को जानना है, सुनना है, समझना है, और जीवन पर्यंत के लिए उन्हें छोड़ देना है। छोड़ देना है अर्थात ऐसे अब कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम पुनः नरक में उत्पन्न हो। अब कई लोग कहेंगे, भैया जी हम नहीं मानते नरक स्वर्ग को, ना हमने देखे ना हम मानते। चलिए बहुत अच्छा, आपने नहीं देखे तो आप बिल्कुल मत मानना। आप ऐसा करो, इस जीवन में पुरुषार्थ करो कि हम नरक जाएं, वहाँ घूमो, आराम से देखो, महसूस करो, फील करके फिर यहाँ आके हमको बताना कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया। अच्छा, अगर आपको लगता है कि अब दोबारा ना जाना पड़े, जाने में कष्ट है, तो फिर इसे अच्छी तरह पढ़ो, सुनो, समझो, और आज ही ऐसे कार्यों को छोड़ दें जिससे हमें कभी भी पुनः नरक में ना जाना पड़े। तो आप लोग किसके पक्ष में हैं? अच्छा, स्नेहलता जी कह रही हैं हम तो इस पक्ष में हैं कि इस जन्म में पापों को छोड़ें जिससे नरक से बचें। बाकी सब लोग भी इन्हीं के पक्ष में हैं, तो अपने हैंड रेस कर लें। हाँ बहुत अच्छे। मतलब नरक अब किसी को नहीं जाना, तो क्या करना? नरक से बचना है। कैसे बचना? तो सबसे पहले त्रियंच में उत्पन्न होने वाले दुखों से बचने के लिए संक्लेशताओं से बचें, संक्लेश परिणामों को घटाएं, और फिर पांचों पापों की प्रवृत्ति से बचकर नरक आदि दुर्गतियों के गमन से दूर हों। आइए अब हम नरक के दुखों को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनमें कुछ बातें जो हमने विशेष जानी त्रियंच गति संबंधी, उनको यहाँ पर देख लेते। तो अभी तक जितने छंद हुए, हमारे 8 छंद यहाँ पूरे हो गए, लगभग आधी ढाल हो गई। तो आधी ढाल में जो कुछ हमने विशेष जाना, आज पहले हम उस पर चर्चा करते। तीनों लोकों में सारभूत वस्तु वीतराग अर्थात राग द्वेष से रहित विशिष्ट ज्ञान केवल ज्ञान है। वह ज्ञान मोक्ष का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, और मोक्ष को देने वाला है। इसलिए मैं इस ग्रंथ का रचनाकार पंडित दौलत राम त्रियोग अर्थात अपने मन वचन काय को समाहाल कर नमस्कार करता हूँ। यह ग्रंथ क्यों लिखा? तो क्योंकि तीनों लोकों में अनंत जीव हैं, वे सभी जीव सुख को चाहते हैं और दुख से घबराते हैं। इसीलिए उनके दुखों को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा इस ग्रंथ के माध्यम से गुरु महाराज करुणा को धारण करके कहेंगे। इसलिए हे भव्य जीवों, अच्छी तरह अपने मन को
स्थिर करके यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इस शिक्षा को सुनो। मन को क्या करना है? स्थिर। और फिर अच्छी तरह अपने आत्म कल्याण की भावना से इस उपदेश को सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि मैं स्वयं ही अज्ञान के वशीभूत होकर मोह रूपी मदिरा पीकर आज तक इस संसार समुद्र में अनादिकाल से घूम रहा हूँ और उस मदिरा के प्रभाव से मैंने स्वयं को भुला दिया। मेरा स्वरूप क्या है? मेरी आत्मा का लक्ष्य क्या है? मैं कहाँ जन्मा, क्यों जन्मा, कब से हूँ, कहाँ से आया और मुझे कहाँ है जाना। कहाँ से आया, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बार बार इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए ये महसूस करना चाहिए कि ओरिजिनल रेसिडेंस हमारा निगोद है, वहाँ से ही हम आए हैं और हमारा परमानेंट एड्रेस सिद्धशिला होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपना जो ओरिजिनल रेसिडेंट है उसको खो दिया और हम मोह रूपी मदिरा के चक्कर में यहीं पर घूमते रहे। इसीलिए ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ घूमे? तो कहते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा, उस घूमने की, उस भटकन की कहानी बहुत लंबी है। पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, लेकिन उसमें से मैं कुछ यहाँ पर कहूँगा जैसी मुनि महाराजों ने, आचार्यों ने आगम ग्रंथों में कही है। एक भी शब्द आगम के विपरीत नहीं और एक भी शब्द मन से नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो वो कहेंगे अरे ऐसे कैसे होता है, जन्म कैसे हो गया, निगोद से मर के और त्रिंचों में कैसे, पृथ्वी आदि में कैसे आ गया। तो इसलिए आचार्य के पंडित जी साहब कह रहे हैं मैं यहाँ मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जैसा भगवान ने बतलाया वैसा कह रहा हूँ कि प्रत्येक जीव संसारी अवस्था में पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, यहाँ से मरण कर और नए शरीर में उत्पन्न होता है। प्रत्येक जीव यहाँ से मरण करके चारों गतियों में जा सकता है। ध्यान से, मनुष्य और त्रियंच मर के चारों गतियों में जन्म ले सकते हैं। देव मरकर मनुष्य और त्रियंचों में ही जन्म लेते हैं। देव मरकर देव नहीं बनते और देव मरकर नारकी नहीं बनते। इसी तरह त्रियंच जीव मर के मनुष्य या त्रियंच बनते हैं। नारकी जीव मरकर देव या नारकी नहीं बनते। पुनः ध्यान से, मनुष्य और त्रियंच जीव मरण करके चारों गतियों में उत्पन्न हो सकते हैं। अपने अपने परिणामों के अनुसार, आयुबंध अनुसार वे नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव चारों गतियों में उत्पन्न होते हैं। लेकिन देवगति के जीव मर करके पुनः देव नहीं बनते और नरक नहीं जाते, वे तो केवल मनुष्य या त्रियंच बनते हैं। इसी तरह नरक गति के जीव मरकर फिर से नारकी नहीं बनते और स्वर्ग नहीं जाते, वे या तो मनुष्य बनेंगे या त्रियंच बनेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं कि कहाँ कहाँ घूम कर आया। इससे ये भी निश्चित हो जाता है कि भगवान ने हमें यहाँ नहीं भेजा, अपितु हम तो अपने स्वयं के कर्म से यहाँ आए हैं। किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने, किसी चित्तगुप्त ने, किसी यमदूत ने या किसी भाग्य ने हमें यहाँ नहीं भेजा, अपितु हमने ही जैसे जैसे परिणाम किए
उस परिणामों के फलस्वरूप हम यहाँ आए हैं। अब वह भ्रमण कहाँ से शुरू होता है? तो कहते हैं काल अनंत निगूढ़ मझार। अनंत काल तो निगूढ़ में ही बीत गया। वहाँ कितनी इंद्रियां हैं? वहाँ केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है और कुछ भी नहीं। दुख ही दुख है। किसका दुख है? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म हुआ, 18 बार मरण किया और बहुत दुखों को सहन किया। और वहाँ से निकलकर निकसी, वहाँ से निकलकर भूमि अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात जल का एक पानी, पावक अर्थात अग्नि, पवन अर्थात हवा वायु और प्रत्येक वनस्पति अर्थात सब्जी पत्ता घास आदिकों में उत्पन्न हुआ। यह स्थावर पर्याय है। स्थावर अर्थात चाहे तो लिख लें, जिनकी मात्र एक स्पर्शन ही इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। जिनकी मात्र एक स्पर्शन ही इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिखें त्रस। जिनकी 2 या 2 से अधिक इंद्रियां होती हैं वे त्रस कहलाते हैं। जिनकी 2 या 2 से अधिक इंद्रियां होती हैं वे त्रस कहलाते हैं। ठीक, आगे तो कहते हैं कि इस जीव को जैसे किसी को चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न अर्थात ऐसा रत्न जिसके सामने जो मांगो वो मिल जाए। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार स्थावर जीव को त्रस पर्याय मिलना दुर्लभ है। और उस त्रस पर्याय में भी कभी 2 इंद्रिय इल्ली आदि हुआ, कभी 3 इंद्रियों में चींटी हुआ, कभी 4 इंद्रियों में भौरा हुआ और इनके शरीरों को धारण कर करके सही बहुपीर बहुत दुखों को सहन किया। कवहु पंच इंद्रिय पशु भयो। और कभी यह जीव पुण्य के योग में पंच इंद्रिय पशु बना। इंद्रियां तो 5 रहीं, लेकिन मन बिन निपट अज्ञानी थयो, बिना मन के रहा। वहाँ मन नहीं हुआ। मन नहीं हुआ इसलिए बहुत दुख सहन किया। क्योंकि मन ही नहीं है तो अपने विषय में, अपने हित अहित के विषय में कुछ सोच नहीं सकता। जैसे पेड़ है मानो, अब पेड़ खड़ा है एक स्थान पर, धूप है, छांव है या सर्दी है, गर्मी है, लेकिन वो अपना स्थान बदल नहीं सकता। ऐसे ही जो जीव मन के बिना हैं वे जीव अपने स्थान को बदल नहीं पा रहे हैं और कष्ट सहन करना पड़ रहा है। फिर कहते हैं सिंहादिक सैनी हवे क्रूर। और यदि कभी मन से युक्त भी हुआ तो सिंह के समान क्रूर पशुओं में जन्म लिया। वहाँ क्या किया? निवल पशु हति खाए भू, कमजोर पशुओं को मारकर खाता रहा और स्वयं दुर्गति को जाता रहा। चक्र की व्यवस्था बतला रहे हैं। ऐसा ही होता है नहीं कि कोई जीव मरकर यहाँ से यहाँ ही जाता, ऐसा नहीं। ये तो एक सिस्टम बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अनंतों बार एक ही जीव सिंहादिक होकर ना जाने कितनी बार नरक निगोदों में जाता है। और कितनी जीव हैं जो आज तक निगोद से बाहर ही नहीं निकले, जिन्हें नित्य निगोद कहते हैं, वे आज तक बाहर ही नहीं निकले। ये तो उनकी कहानी चल रही है जो हम और आपके जैसे यहाँ तक पहुँच गए।
ये उनकी कहानी है और उन्हें ही समझाई जा रही है। ये किन्हीं पशु या त्रियंचों को समझाने की बात नहीं है, ये तो उन मनुष्यों को समझाने की बात है जो निगोद से निकलकर मनुष्यों तक पहुंच गए। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कबहु आप भयो बलहीन, कभी आप स्वयं कमजोर हो गए। तो ये सिस्टम चलता है, हमेशा छोटा बड़े को हमेशा बड़ा छोटे को मार कर खा जाता है, हमेशा कमजोर बलवान के द्वारा सताया जाता है। तो कह रहे हैं कबहु आप भयो बलहीन, कभी जब आप कमजोर हुए तो सबल निकरि खायो अति दीन, तब असमर्थ को बलवानों के द्वारा मारकर तड़पाकर परेशान कर सताकर खाया गया। और कभी इनसे बच भी गया तो क्या हुआ? तो छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, बोझा ढोना, सर्दी गर्मी, बांधा जाना, मारा जाना, इनके दुखों को सहन किया। त्रियंचों के कष्ट देखो, कभी कभी जाकर उन त्रियंचों से भी मिला करो। उनको देखने से हमारे अंदर संवेदनाएं जागृत होती हैं कि अब हमें कभी ऐसे कष्ट ना भोगना पड़े। आप देखो कभी जाकर तो उन गायों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। क्यों? शरीर में पीड़ा है, कह नहीं सकते, कष्ट हो रहा है, कह नहीं सकते, सहन नहीं हो रहा है, फिर भी ना कहा जा सकता है और निरंतर सहना पड़ता है। ऐसी उनकी स्थिति होती है। इसलिए संवेदनाएं जितनी जितनी डेवलप्ड हमारे अंदर होती जाएंगी, उतना उतना हमारा भोजन, हमारा परिणाम, हमारा भाव शुद्ध होता जाएगा। इससे ही अहिंसा बढ़ती है। जब हम बहुत अच्छी तरह उन जीवों को देखते हैं, समझते हैं, भैंसों को नकेल नकेल डालना, त्रिशूल आदि उनके शरीर में चुबाना, कांटा लगाना, डंडे से मारना, भाला चुबाना आदि ना जाने कैसी कैसी प्रथाएं, कुप्रथाएं और सिस्टम परंपराओं में विजीव कष्ट सहते हैं। मछलियों के विषय में देखो आप, कैसे उन मछलियों का पालन करके और उनको मारने के लिए पाला जा रहा है। बकरों को देखो कैसे कैसे उनको इंजेक्शनों के माध्यम से बड़ा बना के, विशाल बना के और उनकी हत्या की जा रही है। ये सब क्या है? ये छेदन, वेदन, भूख प्यास, भार वहन, सर्दी गर्मी, दुख और संकट, मारा जाना आदि के रूप में बहुत कष्टों को प्राप्त किया। और अंत में कहते हैं कि ये दुख कितने हैं? करोड़ों जिह्वाएं मिलकर भी नहीं कह सकती। पंडित जी साहब कहते हैं मैं अकेला क्या कहूँ, करोड़ों जिह्वाएं एक साथ मिलकर भी इन दुखों को कहें तो कह नहीं सकते। देखो अफ्रीका के जंगल में आग लगी, करोड़ों करोड़ों पशु, रिकॉर्डेड ऑन डाटा, करोड़ों करोड़ों पशु जलकर खाक हो गए। ये तो वे पशु हैं जो उनके यहाँ रजिस्टर्ड थे, जिनकी उनके यहाँ गणना थी, जिनकी उन्हें जानकारी थी। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक और 5 इंद्री तक, जिन्हें वे देख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कैसे कैसे जीव जन्म लेकर दुखों को सहकर उस अग्नि आदि के माध्यम से मरण को प्राप्त हो गए। इसलिए हम महानतम दुर्लभ हैं। जो हमें मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की महान करुणा, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का पवित्र सानिध्य सत्संग आशीर्वाद मिला, जिसे हम अपनी आत्मा के उत्थान में लग गए कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ हम हैं वहाँ से अब हमें ऊपर उठना है, अब हमें आत्मा का कल्याण करना है। वरना क्या हुआ उन जीवों के साथ? अति संकलेश भाव ते मर्यो, खोटे परिणामों के साथ मरण किया और घोर अर्थात अंधकार से युक्त उस सौभ्र सागर नरक में जाकर उत्पन्न हो गया। बस अब हम सबको संकल्प लेना है कि हे भगवान, अब हम कभी मायाचारी नहीं करेंगे,
क्योंकि हमने जान लिया मायाचारी, छल कपट और संक्लेश परिणाम और दूसरों को ठगने वाले परिणाम और पांचों पापों की प्रवृत्तियाँ और भी जो बुरे बुरे कार्य हैं जिनसे त्रियंच आयु का आश्रव बंद होता है, त्रियंच गति का आश्रव बंद होता है, मैं उन सब कार्यों से निरंतर बचता हुआ अपनी आत्मा के कल्याण में लग सकूं।